हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आप किसी एसक्यूएल टेबल में नए वैल्यू को नए डेटा को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप किस तरह से कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं इसके लॉग बेंच में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया। इसको पूरे को इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। जूम करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल, उसका जो व्हील होता है माउस का उसको आपको यूज करना। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ डेटा है, आई मीन डेटाबेस है। उसमें इसमें एक डेटा को यूज कर ले रहा हूँ, जैसे कि एक डेटाबेस है लैब, यूज लैब। देख लेते हैं कौन कौन से टेबल्स है इसके अंदर। सो टेबल्स, ठीक है, एक टेबल है कोर्स। कोर्स में देख लेते हैं कौन कौन से कॉलम से मतलब डेटा क्या है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स सेमीकोलन। तो आईडी है, कोर्स है, रैंक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं एक नया वैल्यू जो है, नया रॉ जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। आप तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, एक नया वैल्यू जो है वो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, जिसमें आईडी कोर्स दोनों रहेगा। अब मैं दिखाता हूँ इसके लिए करें क्या। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। इंसर्ट इंसर्ट इनटू, उसके बाद आपको टेबल का नाम लिखना है, जिस भी टेबल में आप जो इंसर्ट करना चाहते हैं। मेरा जो टेबल है उसका नाम कोर्स है, तो मैं आपका कोर्स लिख दे रहा हूँ। इंसर्ट इनटू कोर्स। ठीक है, अब कोर्स में क्या हम लोग ऐड करेंगे, वैल्यूज हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज। आप यहाँ पर जो है इस तरह से भी लिख सकते हो ताकि आप भूलो नहीं, आईडी कॉमा कोर्स। उसके बाद क्लोज द ब्रैकेट। ये इसलिए अगर आप ये नहीं भी लिखोगे आईडी और कोर्स जो है, मतलब जो कॉलम का नाम है, जैसे यहाँ पर आप देखो आईडी है, कोर्स है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ये आप लिख दोगे तो आपको जो है आदत बन जाएगा और आप भूलोगे नहीं। ठीक है, ये कौन कौन सा कॉलम है और कहाँ कहाँ पर आप जो है कब कब कौन सा डेटा जो है मतलब कि एंटर कर रहे हो। ठीक है, ये तब आपको हेल्प करेगा जब आपके पास मान के चलो मल्टीपल कॉलम से, मान के चलो 8 से 10 कॉलम है और एक बड़े टेबल में आप काम कर रहे हो और वहाँ पर आपको जो एक नया वैल्यू ऐड करना है, तो वहाँ पर आपको याद नहीं रहा कि को जैसे आईडी है, कोर्स है, उसका मान के चलो नेम रहा, उसका टीचर रहा, उसका एक और कॉलम है, आपको पता नहीं उस कॉलम में भी उस कॉलम का नाम क्या है, या फिर उसको किस तरह से आपने लिखा है, अंडर स्कोर है या फिर बिना अंडर स्कोर के ही जो है पूरा लिखा हुआ है। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि आपको जो है ये लिखना चाहिए। ठीक है, बिगिनर हो तो खासकर लिखना चाहिए, और आगे जब इंटरमीडिएट एडवांस लेवल में भी अगर आप हो तो भी आपको लिखना ही चाहिए। इंसर्ट इनटू कोर्स, उसका मैंने कॉलम का नाम लिख दिया आईडी और उसका कोर्स क्या मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर लिख दिया वैल्यूज। ठीक है, आपको इसी तरह कम्युनिकेट करना है। मान के चलो कि एक जो है आप एक रोबोट से बात कर रहे हो, कंप्यूटर से बात कर रहे हो, तो इसी तरह। ठीक है, मैंने इसको बताया इंसर्ट करो इनटू कोर्स में, उसका आईडी और कोर्स लिख दिया, उसको क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज। उसका यहाँ पर हम लोग ओपन पैरेंथेसिस, ओपन ब्रैकेट भी आप बोल सकते हो। अब इस ब्रैकेट के अंदर जैसे पहले आईडी है, जैसे ये आईडी है, ठीक है, तो आईडी हम लोग पहले लिख लेंगे 2 3 4 5 7। ठीक है, 108 ऐड करना, 108। और जो कोर्स का जो नाम है, ठीक है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख लिया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ये जो डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन मार्क के साथ जो आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है टेक्स्ट है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट जो डेटा होता है उसको हम लोग कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं। अब इसको हम लोग सेमीकोलन के साथ एंड कर देते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर। सक्सेसफुली जो है ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप आउटपुट देख लो। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं चेक करके। ठीक है, कंप्यूटर साइंस था, उसके बाद यहाँ पर जाइए आईडी और कोर्स जो है वो भी आ गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल वैल्यू। जब आपको मल्टीपल वैल्यू ऐड करना हो तो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इंसर्ट लिखेंगे, एक और नीचे चले जाते हैं। क्या करना होता है, इंसर्ट इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, उसके बाद आपको टेबल का नाम लिखना होता है। कोर्स, हमारे टेबल का नाम कोर्स है। मैंने बताया था कि आपको कॉलम का नाम लिख लेना है, तो आईडी, सॉरी, आईडी कॉमा उसका कोर्स, ये दो कॉलम है। इसको क्लोज कर लेते हैं। क्या है इसमें, क्या इंसर्ट करना चाहते हो आप, वैल्यूज, वैल्यूज। ठीक है, ओपन पैरेंथेसिस, पहले आईडी है तो 109, नया जो मैं डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ 109। उसके बाद यहाँ पर एक नए सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं, जैसे कि पॉलिटी, पॉलिटी, क्लोज द ब्रैकेट। उसका एक और वैल्यू जो है वो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो कॉमा देके हम लोग नीचे चले जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि आप नीचे चले जाओ, यहाँ पर भी आप जो है इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे कि 110 110 ये जो है आईडी है, और यहाँ पर एक और नया सब्जेक्ट जो है वो हम लोग
ले लेते हैं, मान के चलो कि ड्राइंग, DRAWI ड्राइंग, ठीक है। एक और ले लेते हैं कॉमा, एक और वैल्यू जो है मैं ऐड करना चाहता हूँ, 3 वैल्यू जो कि मैं इस टेबल में इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओपन ब्रैकेट 1, जो भी आपका आईडी है 11, ये है मेरा आईडी, ठीक है। और यहाँ पर नए सब्जेक्ट का नाम लिख लेंगे, मान के चलो कि अभी तो पॉलिटी हम लोग लिख लिया, उसका लिख लेते हैं एथिक्स कोटेशन मार्क, उसके बाद इसको जो है हम लोग लास्ट हो गया तो यहाँ पर जो है सेमीकोलन के साथ एंड कर देंगे। मैं इस पूरे कोड को रन करने के लिए Ctrl+Enter यूज करता हूँ हमेशा, ठीक है। आप इस पूरे को जो है यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, ठीक है। मैं कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Enter यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो सक्सेसफुली जो आउटपुट है वो हो गया। हम लोग चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स, ठीक है। लास्ट हम लोगों ने मतलब इकोनॉमिक्स ऐड किया था, उसके बाद हम लोगों ने फिर लास्ट में 3 और नए वैल्यू जो वो हम लोगों ने ऐड किया, पॉलिटी, ड्राइंग और एथिक्स, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि सिंगल वैल्यू किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो, या फिर मल्टीपल वैल्यूज हो तो उससे आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हो इन अ टेबल, कोई भी टेबल में आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो। कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि उसे वहाँ सॉल्व करने का, या फिर उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।